इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। भारत के मजदूरों, मेहनतकशों के संघर्ष को सलाम। पर्वतों को तोड़कर, पत्थरों को फोड़कर बनाई योजनाएं ईंट लहू से जोड़कर श्रम किसका है, धन किसका है। जंगलों को काटकर, धरती को जोतकर, फसलें उगाई पसीनों से सींचकर भात किसका है, माड़ किसका है। हक और सम्मान के लिए मजदूरों के संघर्ष को याद करते हुए मई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है मई दिवस की विरासत? मई दिवस सन 1886 अमेरिका के शिकागो के हे मार्केट में शहीद हुए 8 मजदूर नेताओं की याद में मनाया जाता है। इनकी मांग थी कि मजदूरों के काम के समय 8 घंटे तक सीमित किए जाएं। ये मजदूर अधिकारों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिकी मजदूरों की शहादत बेकार नहीं गई। मजदूर आंदोलनों ने दुनिया भर में काम करने की 8 घंटे की लड़ाई में जीत हासिल की। भारत में यह लड़ाई 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लड़ी गई, जिसके बाद काम करने का समय 8 घंटे बांधा गया। लेकिन आज कोरोना वायरस के संकट के समय भारत सरकार इस कानून को बदलने की तैयारी में है। मजदूरों को बिना ओवरटाइम दिए उनसे 12 घंटे काम करने के लिए सरकार कानून बदलने वाली है। 1886 में अमेरिकी शासक वर्ग ने हक की लड़ाई लड़ने वाले मजदूर नेताओं को फांसी पर लटका दिया। उन पर राजद्रोह और हत्या के झूठे आरोप लगाए गए। शिकागो हे मार्केट के 8 मजदूर नेताओं पर मुकदमे के दौरान अमेरिकी अखबारों का भयानक चेहरा लोगों के सामने आया। पूंजीपति और मालिकों के पक्ष में बोलते हुए इन अखबारों ने लिखा, जो मजदूर ज्यादा मजदूरी और अपने भूखे बच्चों के लिए रोटी मांगे वे सिर्फ गोली और बम खाने लायक हैं। ये वोट देने और आजाद रहने के हकदार नहीं हैं। आज 2020 में मई दिवस के समय भारत के गरीब और मजदूर अपने भूखे बच्चों के लिए रोटी और भात की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस दमन का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों और गरीबों की आवाजों को बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं को आज भारत में काले कानूनों के तहत जेलों में ठूंसा जा रहा है। सरकार के जन विरोधी रवैये के खिलाफ बोलने वाले कार्यकर्ताओं को भारत के टीवी चैनल भी देशद्रोही कह रहे हैं और गोली मारने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में हमें शिकागो के हे मार्केट के 8 शहीदों में एक ऑगस्ट स्पाइस के शब्द याद आते हैं। अगर तुम्हें देखना है कि हमें फांसी पर लटकाकर तुम मजदूरों का आंदोलन खत्म कर दोगे, तो हमें लटका दो। तुम यहां एक चिंगारी को दबा रहे हो, वहां तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे, सब जगह आग फूट पड़ेगी। ये आग भीतर जल रही है, तुम इसे बुझा नहीं सकते। तुम जिस जमीन पर खड़े हो उसके नीचे आग दहक रही है। साथ ही फैज की ये कविता बार बार याद आती है। हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये दुनिया मजदूरों की मेहनत से चलती है। ये सारी दौलत मेहनतकशों के द्वारा बनाई गई है। गरीबी और पुलिसिया दमन झेल रहे मजदूर एक दिन अपने इन अधिकारों पर दावा करके रहेंगे। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं और मोदी सरकार ने इसका जवाब तमाशे, जुमले और बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन के जरिए दिया है। इसके चलते लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लॉकडाउन के नाम पर देश भर के मजदूर और गरीब अपमानित किए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, बाड़ों में बंद किए जा रहे हैं और उन पर कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। घर पहुंचने की आस में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए कई मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। पहले चरण के लॉकडाउन के बारे में स्वान की रिपोर्ट कहती है, बाहर फंसे हुए 96% प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं मिला। 89% लोगों को लॉकडाउन के दौरान कोई मजदूरी नहीं मिली। 74% लोगों के पास बाकी के लॉकडाउन के दौरान जिंदा रहने के लिए अपनी रोज की मजदूरी के आधे से कम पैसे बचे थे। लॉकडाउन के हर बीतते दिन के साथ ऐसे लोगों की तादाद
तेजी से बढ़ रही है, जिनके पास राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। याद रखिए, लॉकडाउन बढ़ाकर 40 दिन का कर दिया गया था, लेकिन किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई थी। बेरोजगारी आसमान छू रही है और मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीतियां लागू किए जा रही है, लेकिन मजदूर लड़ रहे हैं। आइए इस मई दिवस पर संकल्प लें कि हम कोरोना, सांप्रदायिकता और मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। सबको भोजन दो, मजदूरी में कटौती नहीं चलेगी, नौकरियों में कटौती नहीं चलेगी। आज के इन संघर्षों में जर्मनी की समाजवादी क्रांतिकारी रोजा लक्जमबर्ग के ये शब्द गूंजते हैं, जब तक शासक वर्गों और पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों का संघर्ष जारी है, जब तक उनकी सारी मांगें मान नहीं ली जाती, मई दिवस इन मांगों की सालाना अभिव्यक्ति बना रहेगा। और जब बेहतर दिन आ जाएंगे, जब पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग अपने हक की लड़ाई जीत चुका होगा, शायद तब भी सारी मानवता मई दिवस मनाएगी, बीते हुए कल के उन भीषण संघर्षों और दुखों के सम्मान में।